यहाँ देखिए, एक हमारे सामने कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने अटैच किया एक इस अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइडर के साथ, ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स के साथ। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये साइन का कर्व बना देते हैं, इससे ये समझ में आ जाता है कि ये क्या देने वाला है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर ये क्या है, कैपेसिटर है सी, कैपेसिटेंस वाला। अब सोचो किसी टाइम टी पे यदि यहाँ पर इधर पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू चार्ज होता, तो यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप आएगा क्यू बाई सी, और नीचे वाले आर्म से जो मिलेगा भी, वो दोनों बराबर होने चाहिए। क्यू बराबर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाना चाहिए। और हम यदि करंट देखना चाहेंगे आई, तो ये क्या होगा, क्यू के बदलने बढ़ने का रेट सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। तो आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी और इक्वल्स टू साइन ओमेगा सॉरी कॉस ओमेगा टी। तो अब यहाँ चेक करो, एक और आइडिया ये निकल के आता है कि यहाँ जो है ये साइन भी बदलने वाला है, ये करंट भी बदलने वाला है, लेकिन वो साइन का फंक्शन नहीं है, वो किसका फंक्शन आ रहा है, कॉस का। और नीचे वी नॉट बाय जो भी है वो तो आर लिखते हैं ना, यहाँ एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये आर तो नहीं है, कॉस ओमेगा टी। और आप इस एक्स सी का भी वही यूनिट कहते हैं। एक्स सी किसके लिए लिखा गया है, 1 बाय ओमेगा सी के लिए। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ एक्स सी इज ओम, ये ओम है, ठीक है। और अब यहाँ एक बात पर गौर करिए, अब हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये आई नॉट क्या है, आई नॉट जहां पर है वी नॉट बाई एक्स सी, जैसे वी बाई आर लिखते थे, तो ये हमारे सामने आई का रिलेशन आ गया। तो इस जगह हमने आई जो देखा इस लूप में कबड्डी खेलते, उस आई का वैल्यू क्या निकल करके आया है फाइनली, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसको ये भी लिखा जा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब इससे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन होता है इसे कहते हैं फेज, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन जो है इसे कहते हैं फेज हार्मोनिक फंक्शन में। और इसके फेज का डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का डिफरेंस है। हम लोग क्या लिख रहे होंगे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ फेज का डिफरेंस आया है कितना, पाई बाई 2। और हम याद क्या रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद क्या रखेंगे, याद रखने वाला पॉइंट है कि इन कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव circuit, current is pi by 2 ahead in phase, किसके रेस्पेक्ट में, with applied voltage। तो ये पॉइंट हमें बड़े अच्छी तरह याद रखना है। अब एक पॉइंट और, यदि हमने क्या देखना सीखा, यदि हमने देखना सीखा कि यदि v बराबर क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुरंत हम कह देंगे v एवरेज 0, फिर हम लिखेंगे v आर एम एस v नॉट बाई रूट 2, फिर हम लिखेंगे v एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो ये आया था 2 v नॉट बाई पाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पिछले लेक्चर में लिखा था हम लोगों ने। सर आप लाते कैसे थे, तो VRMS था क्या, इसको कहते थे रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज। ये कैसे
पता चलता है? पहले स्क्वायर का एवरेज गया, अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हो रहा है फिर वही एक से तीन तक से तीन एवरेज होता है। ये
आ गया। तो बंद करना। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि प्योर कैपेसिटिव यदि सर्किट हो, हेलो, यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो तो उसके लिए हम लोगों ने पता कर लिया है कि यदि कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर के होने पर क्या होता है कि जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं बदलने वाला, तो पहले कैपेसिटर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होगा ज्यादा, फिर वो घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होगा ज्यादा, मतलब ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो जैसे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब होता है एक बार इधर प्लस, एक बार इधर माइनस, फिर एक बार माइनस, इधर प्लस है। अब ये इधर आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आई हम लोगों ने डिराइव कर लिया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका ध्यान रखिएगा। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। और आगे कौन है, तो आई आगे है भी से आई इज अहेड इन फेज, आई इज अहेड इन फेज, इसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वी, आई इज अहेड इन फेज विथ रेस्पेक्ट टू वी। तो ये हम लोगों को दिख गया। और आपने यहाँ और एक चीज सीखा, आई नॉट कहाँ से निकल के आता है, जी नॉट बाई एक्स सी से। आई एक्स सी का क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1/ओमेगा सी से। इसका यूनिट क्या होता है, ओम, वही जो आप रेजिस्टेंस का देखा करते थे। तो अब हम लोग ये बात समझ गए, तो एक और मन कर रहा है ऐसे ही कि जब इतना जान ही गए तो आई आर आई, ये आई देखिए, आई क्या है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आई एवरेज कितना होगा एक साइकिल का, तो आई एवरेज का फॉर्मूला तो यही है, आई डी टी, 0 से t/t। तब आई डी टी में आई क्या हो गया, ओमेगा टी डी टी, और 0 से t/t। अब क्या कर रहे हैं, अब यदि हम डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये देखो आई नॉट बाई ओमेगा। और ध्यान से देखिएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है आपको, 0 से t। तो जैसे ही आएगा साइन ओमेगा के बदले देखिए 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम पीरियड, और स्मॉल t के बदले t माइनस साइन जीरो। तो आपको पता ही है ना साइन 0 0 होता है। और साइन ओमेगा टी की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी 0 हो जाएगा, 2 पाई बाई टी कटेगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। आई एवरेज क्या हो गया 0। तब हम कैलकुलेट करते हैं आई आर एम एस। अब ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो याद रखते हैं, आई नॉट बाई रूट 2। फिर हम कैलकुलेट करेंगे आई आर एम एस, आई एवरेज हाफ साइकिल, आई एवरेज हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, आई एवरेज हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, 2I0/5। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गए। साथ में हमारा मन ये भी कर रहा होता है कि पावर पता करें, तो पावर होता है आई इंटू वी, आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी, और दूसरा क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कितना हो गया, आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यहाँ से कितना हो गया, आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अब गौर करो, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो इसका हम एवरेज निकालने की सोचते हैं। एवरेज का फॉर्मूला सबके लिए एक ही, एक साइकिल का एवरेज 0 से t/0 से t dt। अब यहाँ देखिए आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, और नीचे इंटीग्रेट करके आ गया है t। अब यहाँ पर भी चेक करेंगे, ये आएगा आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन बदल गया कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो यहाँ से देखिएगा आई नॉट वी नॉट बाई 4 ओमेगा, और ये कॉस कॉस 2 पाई बाई, ये 4 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी माइनस,
कॉस 0, चेक कर लीजिए एक बार, कुछ मिसिंग है। एक माइनस साइन भी आया है, उससे भी कहाँ काम चल रहा है। फिर से मैं अगले पेज पे आता हूँ, ध्यान से देखते हैं। पावर, पावर हुआ आई भी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये कितना हो जाता है आई नॉट वी नॉट बाई 2, और ये हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी। और अब हम यदि एवरेज देखना चाहते हैं, एवरेज के लिए इंटीग्रेट करते हैं, आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, एक साइकिल के लिए 0 से टी तक, और नीचे से टी से डिवाइड कर दिया। ये एवरेज का वैल्यू देख रहे हैं, आई नॉट वी नॉट बाई 2t इंटू साइन का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया 2 ओमेगा, इनको कहाँ से कहाँ तक 0 से टी, आई नॉट वी नॉट बाई 2t, और 2 ओमेगा के बदले हो गया 2 ओमेगा के बदले हो गया 2 पाई बाई टी, ये आया। और ऊपर कितना हो गया कॉस 0 माइनस कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं फिर से ये तो वही आने वाला है, ये हो गया 0, क्यों, क्योंकि कॉस 0 भी 1, कॉस 4 पाई भी 1, और कॉस 4 पाई 1 मतलब 1 माइनस 1 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0। तो पिछले पेज पे भी देख के मैं घबरा गया था, पिछले पेज भी देखो कितना आया था, वहां भी तो वही हो रहा था। तो वो पहला वाला भी 0, दूसरा वाला भी 0, और वो माइनस एक छूट रहा था, उसके कारण पीछे ये माइनस, और ये भी आ गया 0। मतलब कैलकुलेशन सही है, दोनों बार हमने देखे। तो इससे हमने क्या पता कर लिया कि यहाँ हमने इससे ये पता कर लिया कि एवरेज पावर जो होगा, एवरेज पावर, ये मैं अलग कलर में लिख दे रहा हूँ, एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी पता चल गया, तो हमने किनको किनको एनालाइज करना सीख लिया, फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए। यदि हमने यहाँ लगाया होता, यदि हमने लगाया होता हमने लगाया होता v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट क्या होता वी नॉट बाई आर। लेकिन यदि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में ये अप्लाई कर देते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई कितना हो जाता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाता है। फिर डिफरेंस कितने का पाई, कौन आगे है तो करंट आगे है, और आई नॉट कैसे लिखेंगे वी नॉट बाई एक्स सी, और एक्स सी कैसे लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी। अब ये यदि तुम्हारे पास आ गया तो अब इन चीजों को याद रखते हैं। इसका क्या नाम है, एक नया नाम मिला है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का भाई। ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा ओम। हमारे हेडफोन का बड़ा शानदार आवाज आ रहा है, सुनने मजा आ गया, बच्चों का ऐसे लेते कहा था वायर खरीदी। तो इसके बाद अपने पास बचा कौन, 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एलिमेंट ये था, तीसरा एलिमेंट ये था एल, और ये था एसी। हमने एसी में इसे देखा, इसको कैसे एनालाइज करेंगे डी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बारे में अगले पेज पे आते हैं। कि यदि हमने इंडक्टर लगाया, एसी इनपुट दे दी, अल्टरनेटिंग बदलने वाला, छोड़ दो यार, अच्छा एक बार सेट करके रख दो, नहीं नहीं इधर वाला निकल गया है पैर, सेट कर दो, और लूज हो गया क्या, अब रख, ठीक है वहां रख। ये
क्लास के बाद रिकॉर्ड करके देखेंगे, क्लास के बाद वी नॉट साइन ओमेगा टी और ये एल है। तो यहाँ कैसे हम लोग डिसाइड करें, इनमें हम लोग कैसे डिसाइड करें कि क्या होगा वोल्टेज? तो देखो हमने डीसी में क्या देखा है, डीसी में हमने ये पता करना सीख लिया है ना कि क्या होता है, ये ऊपर जो ईएमएफ लिखते हैं वो एल डी आई बाई डी टी और नीचे क्या है वी एल डी आई बाई डी टी और नीचे कितना हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगला आइडिया क्या, डी आई कितना हो जाएगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट कर लो 0 से टी। अब ये 0 से टी क्यों इंटीग्रेट करें, हमें तो रैंडम चाहिए। तो एक काम करो, देखते हैं ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी आई हो गया आई वी नॉट बाई ओमेगा एल और ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब तुम्हारे मन में ये विचार आया होगा सर यहाँ क्या लफड़ा है, आई इक्वल्स टू देखो ना वी नॉट बाई ओमेगा एल जो है साथ में कौन है माइनस कॉस ओमेगा टी और साथ में और कौन सा हो गया वी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू सी। हमें ये पता है एक साइकिल में आई का जो एवरेज वैल्यू होना चाहिए वो 0, ये तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट सी जो आ रहा है इंटीग्रेशन का वो 0 हो जाए। तो इससे हमें आई का वैल्यू मिल गया माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी और इसको लिख सकते हैं आई नॉट वी नॉट बाई एक्स एल इसका नाम माइनस के साथ कॉस ओमेगा टी, या इसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी और इसको इसमें लिखना चाहते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये फेज में पाई बाई टू पीछे हो गया किससे वोल्टेज से, तो ये हम देखते हैं फेज में पाई बाई टू पीछे है और आई नॉट बराबर लिखते हैं वी नॉट बाई एक्स एल जहाँ एक्स एल कितना है 1 बाई ओमेगा एल और ये जो एक्स एल है इसके लिए क्या नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वह मेरे मोबाइल से जुड़ गया है तुम लोग कंफर्टेबल है, ये एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम लोगों ने ये पता कर लिया कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस तो यहाँ भी है, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस तो यहाँ भी है। अब हम लोगों को तीनों एक साथ देखने का मौका मिल रहा है, फिर से देखते हैं ये फिर ये कैपेसिटर और ये प्योर केवल इंडक्टर, तीनों के लिए अप्लाइड v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये i क्या मिलेगा हमें, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, i इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, i इक्वल्स टू आई नॉट माइनस के साथ कॉस ओमेगा टी। यहाँ आई नॉट क्या है, आई नॉट है वी नॉट बाई आर, आई नॉट है वी नॉट बाई एक्स सी, आई नॉट है वी नॉट बाई एक्स एल, एक्स सी क्या है 1 बाई ओमेगा सी, एक्स एल क्या है ओमेगा एल, ये आर क्या है आर तो आर ही है, इसका क्या नाम है रेजिस्टेंस, इसका है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पर फेज डिफरेंस है 0 और एवरेज पावर हमने देखा था आई नॉट वी नॉट बाई टू, या इसे लिख सकते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 0, या इसे लिख सकते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 5। तो ये यही रिजल्ट रहेगा। और बाकी में भी हमने क्या देखा, फाई कितना है इस वाले में, फाई कितना आया 5/2, एवरेज पावर कितना हो गया था 0, इसमें भी फाई कितना आया था 5/2, इसमें भी एवरेज पावर इंटीग्रेट करके देखेंगे कितना हो जाएगा 0। तो ये एवरेज पावर वाला कहानी भी ध्यान रखते हैं और उसको हम क्यों मान लें, भाई मैं कहूँ और तुम मान लो फिर मजा कहाँ आया। फिर एक काम करो, ले इन जनरल ये एवरेज पावर का डेरिवेशन देखो, पी वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, पी आई इक्वल्स टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो पावर कितना हो जाएगा, आई भी, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यदि मैं देखता हूँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो आप लोग तो मैथमेटिशियन हो, थोड़ा सा समझाओ मुझे। 2 साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला हुआ करता था, 2 साइन ए साइन बी। अरे 2 साइन ए साइन बी का कोई फॉर्मूला बताओ मुझे, नाम लेके पूछता हूँ। अरे वेदांत, फॉर्मूला याद है 2 साइन ए साइन बी? अंशुमन, मैथमेटिशियन, रचित सिंगला, जो तुम लोग फॉर्मूला नहीं बताओगे तो मैं सीधे रिजल्ट लिखता हूँ, ऐसे थोड़े नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद कर लो। सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए शायद प्लस सर, बी, पक्का नहीं पता हाँ सर। चलो काम चला लूंगा इसी से मैं। साइन ए प्लस बी, दूसरा क्या था, प्लस साइन ए माइनस बी। चलो यस सर। देखते हैं। आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 माइनस साइन 5। मुझे लग रहा है इस फॉर्मूले में कुछ झोल है, ढूंढना पड़ेगा। जो भी हो, पी एवरेज देख कैसे देखते थे, तो पी एवरेज सर देखते कॉस वक्त आता है इनको उसमें, कॉस हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ हाँ वही। पक्का यार तुम यस लोग सर। मुझे। कॉस वाले में तो सर कॉस ए कॉस भी होता है ना। 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता कॉस ए माइनस बी माइनस है। कॉस ए हाँ प्लस बी। भाई देखो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं पता चला आधा घंटा कैलकुलेशन करूँ, तुम लोग गलत फॉर्मूले पे मुझे लेकर चले जाओगे कैसे। ये कार्तिक बालक सुन रहे हो क्या, इससे भी पूछ लो एक बार। कार्तिक, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी का सर मैंने साइन ए सही बताया था, क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही है। यही है। हाँ मैंने नेट पे भी आपने चेक कर लिया। 2 साइन ए साइन बी पूछा था ना, हाँ हाँ, तो वही होता है सर, क्या कॉस क्या ए पूछा माइनस आपने? बी सर क्या टू पूछा था साइन आपने? टू साइन ए साइन बी। अच्छा ये पूछा था, फिर हाँ सर तो क्या होगा वही उसका? होता है सर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अगला आ गया आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले आता है। ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लो, आई नॉट वी नॉट बाई 2, एक तो हुआ कॉस 5 और दूसरा हुआ आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान से देखना, ये किसका फंक्शन बन जाएगा, ये जो बन जाएगा ये तो कॉस का फंक्शन बन जाएगा। इसका एक साइकिल में जो एवरेज होने वाला है, ये एक साइकिल का एवरेज 0 हो जाएगा, और इसका एक साइकिल का एवरेज, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका एवरेज तो यही रहेगा। तो जब हम पी एवरेज की बात करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाता है, आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस 5। तो जब हम आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस 5 कहते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 वी नॉट बाई रूट 2 कॉस 5। और इसको हम लोग कह देते हैं, पावर एवरेज का वैल्यू क्या हो जाता है, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 5। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, जब तुम्हें पावर ये समझ में आ गया ना, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कॉस 5 इज कॉल्ड पावर में रहने वाला फैक्टर, पावर फैक्टर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आई आर एम एस साइन 5। आई आर एम एस साइन 5 को कहते हैं वाटलेस करंट। अब आपके मन में दिमाग में ये विचार आएगा, सर आई आर एम एस साइन 5 वाटलेस करंट क्यों कहलाता है? तो ध्यान से देखिए, पावर में कौन मौजूद है, आई आर एम एस कॉस 5 इंटू वी आर एम एस। तो पावर में मौजूद है आई आर एम एस कॉस 5, ये वाट वाला करंट हुआ।
तो आईआरएमएस को वेक्टर के नजरों से सोचते तो आईआरएमएस sin फाई उससे 90 डिग्री पे होता तो टुकड़ा। तो ये आईआरएमएस sin फाई को हम लोग क्या कह देते हैं, आईआरएमएस sin फाई इज कॉल्ड वाटलेस करंट, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। और फाई क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो फाई है इनका फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है। अब सोच के देखो, प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट पे कितने का फेज डिफरेंस दिखता है, तो π/2, तो उसमें फेज डिफरेंस π/2 है, तो एवरेज हमने पावर कितना देखा था, 0। दूसरा सोचो, एवरेज यदि मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, एवरेज बात कर रहा हूँ पावर इंडक्टर वाले के लिए, तो उसमें भी कितने का फेज डिफरेंस है, उसमें भी फेज डिफरेंस है π/2 का, उसका भी आ जाता है वैसे ही 0। तो हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे हैं इन तीनों की, तो इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो पावर एवरेज क्या लिखते हैं, आईआरएमएस वीआरएमएस कॉस फाई। तो यहाँ देखिए पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर हो गया cos 0 इक्वल्स टू 1, पावर फैक्टर हो गया cos 0 इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले में चेक करिए पावर फैक्टर कितना हो गया, यहाँ भी π/2 दिख रहा है, तो यहाँ इन दोनों में अंतर, तो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर cos 5, cos 5 ये हो गया 0, और एवरेज पावर भी क्या हो गया था, 0। इनके लिए आई कितना आया था, -I0 cos ओमेगा टी। इनके लिए भी पावर फैक्टर कितना हो गया, क्योंकि इसमें भी 5 है π/2, एक आगे एक पीछे का केवल अंतर है, इसमें भी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, और पी एवरेज क्या हो जाएगा, 0। I0 क्या लिखते थे यहाँ, V0/XL, XL क्या होता था, ओमेगा एल। तो हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशन को एनालाइज करना सीखा, 3 अलग अलग कंडीशन को एनालाइज करना सीखा। यहाँ चेक करते हैं, जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं यही सोचता हूँ कि 5-6 बार लिख लूँ आपके सामने, जिससे आप लोग इनके साथ कंफर्टेबल हो जाए। अरे मैं तो ये भी भूल गया था थोड़ा सा कि आप लोगों का आज वो भी तो था कुछ एक्सरसाइज का डिस्कशन, जिसमें पिछले टर्म पे कहा था कि सब कोई तैयारी करो, तो एक्सरसाइज ट्राई करने का मौका मिला था या नहीं मिला था, यस सर। वेदांत ने कहा यस सर। लक्ष्य, बालक, एक्सरसाइज ट्राई किया या नहीं, शांत है, नहीं बोलेगा। सोचो, यदि मैंने तीनों में आई लिखा है, I0 sin ओमेगा टी लिखा है, सर ऐसा क्यों लिखा, अरे यार तुम्हें पता है ना कि प्योर रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में होते हैं, तो भी क्या लिखेंगे, V0 sin ओमेगा टी। तुम्हें पता है ना कि I0 कैपेसिटर वाले में आई आगे होता है फेज में, भी पीछे होता है, तो भी हो जाएगा V0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तुम्हें पता है ना कि इंडक्टर वाले में आई पीछे होता है, मतलब भी आगे होता है, तो भी आगे होता है, तो देखो भी क्या लिख देंगे हम लोग, भी लिख देंगे V0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, आई वाला यदि सेम है, हाँ आई वाला सेम है मतलब फेज में सारे sin ओमेगा टी, I0 यहाँ क्या होगा, V0/R, I0 यहाँ क्या होगा, V0/XC, I0 यहाँ क्या होगा, V0/XL। ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आता है कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग डायग्राम मैं सिखाता हूँ अपने बच्चों को, और वो इंटरेस्टिंग डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये इसे कह देता हूँ मैं, किताबों में तो ये फेजर डायग्राम कहलाता है, बताने का स्टाइल अलग है। अभी पहले मैं आपको अपना स्टाइल बता देता हूँ, फिर किताब वाला बोर्ड के लिए अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको मेरा वाला स्टाइल फॉलो करने में कई फायदे मिल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे आई लिखने की आदत है आपकी, आई कैप के कारण, तो मैंने आई को यहाँ फिक्स कर लिया,
तो आर वाला सोर्स का भी कहाँ पर मिलता है? इसी आई के बगल में, सेम फेज में, मतलब इस लाइन पे आप आर को देखो, और 90 डिग्री पीछे कौन है? सी वाला सोर्स, वी सी सोर्स का जो वो दिखेगा वो यहाँ दिखेगा। और एल वाला जो आई से देखेंगे कितने डिग्री पे है? π/2 आगे, तो π/2 आगे आप यहाँ आ गए, यहाँ कौन दिखने लगेगा? वी एल। तो आपको वी एल, वी सी, वी आर आई के रेस्पेक्ट में कितने कितने डिग्री इधर उधर है वो दिखने लगा। आई और वी आर में कितने का दिखता है? ये सेम फेज में होते हैं। आई और वी सी π/2 का फेज डिफरेंस है, आई और वी एल π/2 का फेज डिफरेंस है, आई से वी सी π/2 पीछे है, आई से वी एल π/2 आगे है। क्या ये चित्र, क्या इन चित्र को, इस डायग्राम को, इसको देख लो ध्यान से, क्या इसको आप सोच पा रहे हो? ये डायग्राम आई हमने तीनों में एक जैसे लिए हैं, तो आई को हमने एक पोजीशन देके फिक्स कर दिया एक्स एक्सिस पे। आर वी आर जो है उनमें सेम फेज में होगा, तो दोनों एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, तो आर मैंने यहाँ बना दिया, देख लो। और जो वी सी है वो कितना डिग्री पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। देखो यहाँ से आई से वी सी 90 डिग्री पीछे है, तो 90 डिग्री पीछे वाई निगेटिव पे वी सी बना दिया। और इस आई से π/2 आगे है वी एल वाले सोर्स का, तो वी एल हमने 90 डिग्री आगे बना दिया। सर ये बना के आप करना क्या चाहते हो? मैं आपको जो क्वेश्चन होगा इससे आगे उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है? आगे बनने वाला है क्या, याद करो ना। एक ये, एक ये, एक ये। अब इनके क्वेश्चंस में कैसे काम करेंगे ये आपको बताना है मुझे, तो ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया। दो चीजें हैं, तो मैंने एक आर बनाई, और ये इधर देखा एक्स सी और इधर देखा आर। कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? 90। यहाँ कौन दिखता? वी आर। यहाँ कौन दिखता? वी सी। आई तो यही दिखता है। तो सोर्स का जो भी दिखेगा आर और वी के क्रॉस नेट वाला, वो इन दोनों का वेक्टर सम करिए, इधर आएगा, उसे कहेंगे जेड √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसे कहेंगे जेड। जेड का नाम है इम्पीडेंस। और यहाँ पर लिखेंगे वी, सोर्स वाला वी, जो कि आर और एल के क्रॉस जो है, ये इसमें कितने का फेज डिफरेंस आएगा? 5। और वेक्टर के हिसाब से देखिए, cos फाई क्या लिखा जाएगा? r/z। और tan फाई क्या लिखा जाएगा? एक्स सी बाई आर। और इसमें कौन पीछे है? ये वोल्टेज इज बिहाइंड करंट इन RC circuit। voltage is behind current in RC circuit। किसमें? behind in phase। तो ये हम लोगों ने देखा, voltage is phi behind, voltage is phi behind in phase with respect to current। तो ये यदि हम इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को देखिए, कौन पीछे कौन आगे। तो ये आई से पीछे, इधर जब आते हैं, इस तरफ जब आएंगे, इधर जो होगा वो पीछे, और आई से इधर जो होगा वो आगे, आई से इधर जो होगा वो आगे। अब आपको यदि ये कोई कहता है इस वाले ही, इसी सर्किट में, इसे हटा लो, इसी सर्किट में हम बात कर रहे हैं कि आपसे कोई कहे कि बताओ आई नॉट कितना होगा, आई नॉट कितना होगा? आप कहोगे कि अब वी नॉट बाई एक्स या वी नॉट बाई आर, नहीं, वी नॉट बाई जेड। जहाँ जेड कितना है? √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर। जहाँ एक्स सी कितना है वो तो पहले से आप जानते हैं, 1/ωc, ये है एक्स सी। अब कोई कहता है कि आई कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, वी से आई आगे है, तो वी बराबर आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर क्या लिख देंगे? आई बराबर लिख देंगे आप आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ v कितना लिखा है आपने, v नॉट साइन ओमेगा टी, यही सोर्स वाला है। तो यहाँ i बराबर क्या लिख देंगे, i नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आगे है v से, तो प्लस 5। यहाँ 5 कितना आएगा, cos 5 r बाई जेड। इसे ही क्या नाम देते हैं, पावर फैक्टर। अब i का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट i cos 5, i RMS cos 5, इसे कहते थे पावर में रहने वाला फैक्टर। और इधर जो होगा i RMS sin 5, इसके लिए क्या नाम दे दिया जाता है, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। अब यहाँ पर यदि कोई ये कहता है कि एवरेज पावर कितना होगा, पावर एवरेज कितना होगा, तो पावर एवरेज कैसे लिखते हैं, आई आर एम एस वी आर एम एस cos 5, आई आर एम एस वी आर एम एस cos 5, ये ध्यान रखिएगा, घबराइए नहीं। इसे जो है हम लोग देखते हैं एक बार और, इसे जो देखते हैं एक बार और, यहाँ देखिए ये है R, ये है C, इनमें रिलेशन चाहते हैं हम लोग, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। तो होता क्या है कि किसी टाइम t पे यहाँ करंट I जाते दिखते हैं, यहाँ Q है, तो एट t आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस v इक्वल्स टू 0। ये प्लस माइनस ऐसे देख रहे थे, प्लस क्यू माइनस क्यू देख रहे थे, मैंने ऐसे करंट को जाते दिखा और ये लूप रूल अप्लाई किया, आई आर प्लस क्यू बाई सी, और इधर आया माइनस टर्मिनल पहले, माइनस v इक्वल्स टू 0, आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ i को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये मैथ्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलता है सॉल्व करने का टेक्निक, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप पढ़ेंगे उससे आप सॉल्व करेंगे, फिर आपको आई पता चलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि नहीं जानता हो तो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। तो दूसरा रास्ता जो मैंने बताया उसे देखना एक बार। मैंने क्या बताया कि आई हमेशा आर आई वाले एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, सी यहाँ वाई निगेटिव पे दिखाएंगे, और इंडक्टर यदि रहेगा तो वो पॉजिटिव वाई पे दिखाएंगे। ये आदत बना लेंगे, पहला काम। अभी केवल दो है, इधर वाला हम हटा देते हैं। और अब देखते हैं यदि ये आर है और ये एक्स सी है, तो यहाँ बीच में ये वेक्टर के नजरों से देखो, दो वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट हम देखते थे, क्या देखते थे, ऐसे रिजल्टेंट आ जाता था, इसे हम कह देंगे जेड। और यहाँ जो एंगल आता था यही आएगा यहाँ भी, और ये लिखेंगे फाई। और यहाँ जेड कितना हो गया, जेड हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब यदि तुमसे कोई कहता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बताओ आई क्या होगा। तो आप आई लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइ प्लस 5, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर आया, भी से इधर गए आप तो आगे, एंटी क्लॉकवाइज आगे, और क्लॉकवाइज यदि मुड़ के आएंगे तो पीछे। तो आई का वैल्यू क्या लिखना पड़ा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। कब, जब v बराबर क्या था, v नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ cos 5 कितना है, वेक्टर वाला देखो चित्र, r बाई जेड। tan 5 कितना है, एक्स सी बाई जेड। यदि आपको कोई कहता है एवरेज पावर क्या होगा, तो वो आप जानते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस cos 5। सर आई आर एम एस कहाँ से आएगा, आई नॉट बाई रूट 2। सर आई नॉट कहाँ से आएगा, वी नॉट बाई जेड। सर जेड कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सर एक्स सी कितना है, 1 बाई ओमेगा एल। ये फार्मूला खेलना तो आसान है, और मैं इधर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं जा रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाऊंगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी डेराइव होके आएगा ही आएगा। आप एक बार फिर से
यदि आप कहते हो कि यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्लियर करिए। ये यदि केवल ये है R और ये है L, यदि ये है R और ये है L, अब यहाँ पर हम लिखते, लूप रूल लिखते, प्लस माइनस एक खास इंस्टेंट पे मानते, V नॉट साइन ओमेगा टी करंट ऐसे जा रहा होता, ये R होता, ये L होता, तो लूप रूल बाय लूप रूल, लूप रूल आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी माइनस वी इक्वल्स टू 0, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल्स टू वी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, आई आएगा, सॉल्व करके आई कितना आएगा, तो आई आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये cos फाइव जहाँ कहाँ क्या होगा, आर वाई जेड, जेड क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल कितना होगा ओमेगा एल, आई नॉट कितना होगा वी नॉट बाई जेड, एवरेज पावर क्या होगा, ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, पावर फैक्टर कौन सा कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा कॉस फाइव, एवरेज वाटलेस करंट कौन कहलाएगा, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट हो जाएगा cos फाइव। कोई कंफ्यूजन, ये आखिर सर कहां से आ रहा है, सॉल्विंग above differential equation we get, क्लियर, सीधे सीधे लिख दिया, where where cos फाइव ये जेड ये एक्स ये आई नॉट ये सारा कुछ आपके सामने है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं सॉल्व करना चाहे तो सीधे क्या चित्र बना लेंगे, वो चेक कर लीजिए एक बार। ये चित्र ऐसे बन जाएगा, ये इंडक्टर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ एक्स एल आ गया, इनका वेक्टर सम करेंगे, यहाँ जेड आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी से आई पीछे, ये आई आ गया, cos फाइव आपको दिख गया, जेड यहाँ दिख गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, फाइव cos फाइव दिख गया, cos फाइव दिख गया आर बाई जेड, आई नॉट दिख जाएगा वी नॉट बाई जेड, सारी चीजें ये इस चित्र से दिख जाएगी, पीले वाले चित्र से। सर आपने कहा और मैंने मान लिया, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि मैं मान लूं तो मैं तीन और ये दो रहेंगे तब क्या करोगे आप, एक्स एल एक्स सी और एक्स एल रहेंगे तब क्या करोगे आप, अरे तो मैं वेक्टर वेक्टर ही तो खेल रहा हूँ, यदि एक्स एल बड़ा हुआ एक्स सी से तो मैं ऐसे देखूंगा, यहाँ आई और यहाँ एक्स, एक्स कैसे एक्स एल माइनस एक्स सी, तो यहाँ पर हो जाएगा v, ये फेज डिफरेंस 5 हो जाएगा पाई बाई 2, आई जेड हो जाएगा, जेड यहाँ देखेंगे एक्स के बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी के बराबर, आई नॉट कैसे पता चलेगा, वी नॉट बाई जेड या वी नॉट बाई एक्स या वी नॉट बाई एक्स एल माइनस एक्स सी, यदि पावर एवरेज की बात करूं तो 0, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है 90, ये सारी बातें हो जाएंगी। सर मेरे समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, बाई लूप रूल किसी टाइम पे क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी माइनस वी इक्वल्स टू 0, क्यू बाई सी प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी के बदले वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया राइट साइड में लाके, यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया, ये सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, क्या हम पा गए, सीधे लिख देता हूँ, मैंने क्या पाया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2,
जहाँ आई नॉट कितना है, वी नॉट बाय एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल क्या है, ओमेगा एल, एक्स सी क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। ये फेज डिफरेंस फाई कितना है, 5/2। इसका मतलब एवरेज पावर कितना हो जाएगा, 0। सर ये आपका वाला चित्र था वो क्या था, अरे मैंने तो एक्स और वाई आई यहाँ फिक्स कर दिया था, इंडक्टर था इसलिए एक्स एल, कैपेसिटर है इसलिए एक्स सी, इनमें कोई तो एक बड़ा होगा, चाहे तो ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इनको कट करते हैं, ये कट करके क्या लिख देंगे, एक्स, एक्स एल माइनस एक्स सी। चूंकि वो ऊपर वाले लाइन पे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले तो यही आ जाएगा, भी कितने का फेज डिफरेंस, 5/2। भी बराबर कितना, भी नॉट साइन ओमेगा टी, आई कितना हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा टी पीछे आएगा माइनस 5/2। वेदांत यस क्या ये सर। थोड़ा थोड़ा ये कहानी कुछ कुछ लग रहा है कि सेट हो जाएगा। सर फॉर्मूले बहुत हैं इसमें। सही कहा। बस उन्हीं सारे फॉर्मूलों को मात्र याद करना है। याद करने का मतलब होता है 100 बार लिखो 100 बार बोलो, याद हो जाता है, स्टैंडर्ड तरीका। चल थोड़े और मजे ले लो। मजे कैसे ले ना, देखो ना, 2-2 मिनट में उत्तर बता दो तुम। और मान लो यहाँ मैंने लिखा 220 वोल्ट, तो ये कौन सा वैल्यू मैं लिख रहा हूँगा, एवरेज वैल्यू लिख रहा हूँगा या आरएमएस वैल्यू लिख रहा हूँगा या पीक वैल्यू लिख रहा हूँगा, कैसे डिसाइड करोगे। तो ध्यान से सुनो, हम जब कई तरह के वैल्यू देख रहे होते हैं तो मन करता है एवरेज लिखें, एवरेज वोल्टेज हो जाएगा 0 साइन कर्व का, तो फिर दूसरा उसका भाई कौन निकल करके आया है, आरएमएस। तो ऐसे जब कभी वोल्टेज लिखा देखना तो समझ जाना ये कौन सा है, वीआरएमएस है। और तुम्हें आर बता दिया 30 ओम, कितना, 30 ओम, और एक्स सी बता दिया 40 ओम। अब बताओ आईआरएमएस कितना होगा, अब बताओ कॉस फाई कितना होगा, पावर फैक्टर, अब बताओ एवरेज पावर कितना होगा। ये एग्जांपल है। तो देखो सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, पहले एक्स वाई वाला चित्र बनाते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ कैपेसिटेंस, आर हो गया 30, एक्स सी हो गया 40, तो यहाँ जेड आ जाएगा 50, यहाँ आई, यहाँ भी, यहाँ आ गया 5। अब ध्यान से शुरू करो, आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस बाई जेड, वी आर एम एस है 220 और जेड हो गया 50, तो ये कैंसिल आउट कर दो, कितना एम्पियर। अब यदि पूछता है कोई कॉस फाई, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, 30/50, 3/5, फाई यदि चाहिए तो 53 डिग्री। अब यदि कोई पूछता है पावर एवरेज, तो पावर एवरेज कैसे लिखेंगे, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, पुटअप कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। सर मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप फिर से देखो, ये आर है 60 ओम और ये एल है, एक्स एल है 80 ओम, और आपको बताना है यदि ये घर में 220 वोल्ट सप्लाई है तो आई आर एम एस कितना होगा, कॉस फाई पावर फैक्टर कितना होगा, फिर बताना है एवरेज पावर कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या करना है आपको, सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखिए, जेड कितना हो जाता है, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चेक कर लो, ये हो गया 100। आई नॉट कितना हो जाता है, वी नॉट बाई जेड। आई आर एम एस कितना हो जाता है, वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस कितना है 220, जेड कितना है, तो यहाँ आ गया 2.2 एम्पियर। यदि कॉस फाई पावर फैक्टर देखोगे तो आर वाई जेड, आर वाई जेड, आर कितना था 60, जेड कितना है 100, ये हो गया 3/5। तो ऐसे तुम काम कर सकते हो। या पहले चित्र बनाने का मन करे, ये इंडक्टर बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ आई देख रहे हैं, ये एक्स और वाई, यहाँ रिजल्टेंट जेड आ गया, जेड कितना हो जाएगा, ये है 80, ये है 60, ये हो जाएगा √60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा v, ये हो जाएगा 5। अब हम क्या लिख देंगे, आई आर एम एस वी आर एम एस बाई जेड, वी आर एम एस 220, जेड 100। उसके बाद कॉस फाई कितना लिख देंगे, कॉस फाई लिख देंगे आर बाई जेड,
ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, लक्ष्य सिंगल क्या लग रहा है, काम कर लेंगे? लक्ष्य सिंगला, गौतम वो क्या? चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कहानी कंटिन्यू। सिमरन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा ना आपके भी? यस सर, आ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, घबराना मत। ये लेक्चर मैं शेयर भी कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर लिया है, इसे एक दो बार देखना। और मैं अगले टर्न पे केवल इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आप लोग वो जो डिस्कशन वाला है मैं भूल जाता हूँ, तो पहले मुझे याद दिला दिया करें। रचित सिंगला ट्राई कर लेना, सिमरन आप तो ट्राई कर चुके हैं, सोहम आप भी ट्राई कर लेना, बुकलेट सबके पास पहुंच गया है उम्मीद करता हूँ। एक्सरसाइज कौन सा कर रहे थे? 1 और x2 में हमने कहा था केवल, कौन सा कहा था? 1 ही कहा था 50 तक पहले तो शायद, ईएमआई वाले में। ठीक है रचित सिंगला यस भाई सर। आप भी ट्राई कर लेना ईएमआई, फिर एससी Yes, वर्मा sir. बनाएंगे, बनाते रहिए कंटिन्यूस। लेकिन ईएमआई अपने बुकलेट से ट्राई कर लीजिए, एक्सरसाइज 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। ओके सर। ठीक, चलिए अंशुमन सुन रहे हैं मेरी बात? अंशुमन ट्राई करना है एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 1 ट्राई कर लीजिए। ईएमआई जो हमने बुकलेट भेजे हैं, या तो आप कलेक्ट कर चुके होंगे हार्ड कॉपी, नहीं तो मैंने सॉफ्ट भी भेज दिए थे आपको, उनसे आप बनाइए एक्सरसाइज 1 ईएमआई वाला, ईएमआई एसी वाला 1 से 50 तक। और फिर अगले टर्न पे पूछिए। और सबको, सिमरन मुझे याद दिला देना कि पहले बताना है एक्सरसाइज, मैं भूल जाता हूँ। ओके सर। ठीक, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।